मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, महापरा जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हम हर रोज़ की भांति आज भी सत्संग कर लेते हैं। सत्संग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सत्संग से इस जीव को, राम रूपी जीव को शांति रूपी सीता प्राप्त होती है। माया रूपी हिरण के पीछे ये जीव रूपी राम घूमता रहता है, लेकिन माया रूपी हिरण मिलता नहीं है। और शांति रूपी सीता को हमारी शांति छिन जाती है। यानी कि मन रूपी जो रावण 10 इंद्रियों का भोग कर रहा है, वो हमारी शांति रूपी सीता को छीन ले जाता है। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे एक अच्छे साधक, एक अच्छा शिष्य होने में क्या क्या कर्म हैं, क्या क्या कार्य हैं। ये आज हम चर्चा करेंगे विहित कर्म। ये विहित कर्म क्या है? विहित कर्म 5 प्रकार के बताए हैं संतों ने। उस विहित कर्मों की चर्चा करेंगे अपन। नित्य कर्म, सदा का विधान, वो भी है ऐसा कर्म जैसे कि स्नान करना, संध्या वंदन करना आदि आदि कार्य है। नैमित्तिक कर्म है, किसी निमित्त को पाई के जिसके विधान होना, जैसे ग्रहण करना, श्राद्ध आदि। काम्य कर्म, कामना के लिए विधान किया गया कर्म, जैसा कि यज्ञ, कर्म, ज्ञान, उपासना, भक्ति आदि आदि है। प्रायश्चित कर्म, पाप कर्म की निवृत्ति के लिए जो किया गया कर्म है, विधान है, अनुष्ठान है, वह प्रायश्चित कर्म कहलाता है। निषेध कर्म, निषेध कर्म के बारे में बताया है, नहीं करने के लिए कथन किया गया, जैसा कि ब्रह्महत्या, दस दोषों को नहीं करना आदि आदि कार्य। हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने 5 प्रकार के प्रलय बताए हैं। अब वो प्रलय कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। नित्य प्रलय, क्षण क्षण विषय, सर्व कार्य का दोष, जोत की नाई नाश होवे व सुकोपति। जैसे कि हम दीपक जलाते हैं और जैसे जैसे उसका तेल घी कम होता जाता है, वैसे ऐसे दीपक भी अपनी लो कम करता जाता है। उसी में दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा को रात्रि रूप निमित्त करी होता है। भूर आदि नीचे के लोकों का नाश। दिन का प्रलय, दिन के 4 मनवंतर होते हैं, जिस प्रत्येक का जो नाश होता है उसे दिन का प्रलय कहते हैं। महाप्रलय, ब्रह्मा के 7 वर्षों के अंतर जो होता है, ब्रह्म देवता सहित आकाश आदि भूतल का नाश। अत्यंतिक प्रलय, ज्ञान करी जो होती है, कारण सहित सकल जगत का बोध। अत्यंत निवृत्ति, वेष्टि समष्टि आदि आदि कार्य, यह अत्यंतिक प्रलय होता है। मित्रों, ये हमारे सत्संग की, जीवन की बेसिक जानकारियां हैं, बेसिक नॉलेज हैं। जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर भी हमारा एक खेत रूप
खेत रूप में है, पृथ्वी है। जब तक हम हमारे खेत को पूर्ण रूप से साफ नहीं करते, पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं करते, उसी प्रकार हम उसमें कोई बीज नहीं डालते। अगर हम उसका कूड़ा कचर वाले खेत में अगर बीज डालेंगे, बीज का रोपण करेंगे, बीज सही जगह पे नहीं उगेगा, पूरे बीज नहीं उगेंगे। इसीलिए इस खेत रूपी शरीर को सबसे पहले साफ करना होता है, जो बताया है संतों ने। अगर इस खेत रूपी बीज को जब तक हम सही नहीं करेंगे, जब तक इनको साफ नहीं करेंगे, जब तक जो परमपिता परमात्मा चिंतन का, जो गुरु का दिया हुआ शब्द, संतों की बताई हुई ज्ञान, संतों के दिया हुई वाणी, संतों का दिया हुआ जो शब्द रूपी रतन है, अनमोल खजाना है, उसका हम उच्चारण या नाम लेंगे तो वो दोष हमें खा जाएंगे। क्योंकि जब तक हम 10 दोष हैं तन के, मन के और वचन के। इन दोषों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, इन दोषों से दूर क्या करना है, हमें केवल इनसे बच के चलना है। ये 10 दोष इस जीव को वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में लाते रहते हैं और ले जाते रहते हैं। क्योंकि हमारी कामनाएं, काम और कामना, रहनी गहनी, करनी कथनी, इसी में रह जाती है हमारे जीव की आशाएं। आशा और माया ये दोनों अनादि वस्तु हैं, परमपिता परमात्मा और आदि शक्ति। ये अनादि वस्तुएं कभी ख़त्म नहीं होती, केवल इनसे साधक मुड़ जाता है, इनकी गति से वो अलग हो जाता है। रहता संसार में है, संसार में रह के, इसमें रह के उसको लिखे, यानी कि इस शरीर में रहते हुए उस पार ब्रह्म परमात्मा को लिखने का मतलब उसका स्मरण करना, उसका चिंतन करना, आत्म चिंतन करना ही सबसे बड़ा मानव का धर्म है। मानव अपने भूल भुलैया में स्वयं फंसा हुआ है। आप भुलायो आप में, बंध्यो आप ही आप। क्या? आप भुलायो आप में, बंध्यो आप ही आप। जिसको ढूंढत तू फिरे, जो तू आप ही आप। कितनी अच्छी बात कही है लोगों ने। अपने आप में बंधा हुआ है और भूला हुआ फिर रहा है, और वो जो परमपिता परमात्मा की जो अपार शक्ति, परम तत्व हंस रूप में हमारे अंदर विराजमान है, वो हमारे अंदर ही हैं। उनकी छवि देखने के लिए हमें बाह्य वस्तुओं से, बाह्य जो नाते हैं, इंद्रिय भोग सुख, इनसे हमें थोड़ा दूर रहना पड़ता है। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी एवं गुड जानकारी है, क्योंकि हमें बेसिक जानकारी होना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। हम हमारे शिवा हंसदास जी के नुस्खे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।